वो तो बार बार आपसे फ्रेंडली होना चाहते हैं, वो तो बार बार आपके दोस्त बनना चाहते हैं, लेकिन आप हैं कि उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को बार बार डिलीट कर दे रहे हैं। देखिए उसका एक कारण है, ऐसी बात नहीं है। उनके सामने समस्या क्या हो गई है कि उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं, पूरी तरह ग्रिप में आ गए हैं जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा हो गई है। इसीलिए जब भी विदेश जाते हैं वो एंटी इंडिया सांसदों के साथ ही मिलते हैं, इल्हान उमर जैसे सांसद के साथ मिलते हैं जो कहते हैं कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, तो किसी ऐसे थिंक टैंक के उस पर चले जाते हैं जो भारत के खिलाफ लगातार बोलता हो। और मैं विनम्रता और चुनौती से कहता हूं, भारत के इतिहास का एक नेता प्रतिपक्ष बताइए जिसने विदेश में जाकर इतने सारे इतने प्रकार के जिसने विदेश में जाके इतने सारे और इतने प्रकार के भारत विरोधी बयान दिए हो आज तक की भारत की इतिहास। चलिए कांग्रेस के ही देख लीजिए, पिछली वाली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी जी थे। कभी आपने सुना अधीर रंजन चौधरी जी बाहर जाके ऐसे अनाप शनाप बोले हो? बताइए। अभी भी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी हैं और खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष। अभी मजेदार बात देखिए, जर्मनी गए थे सदन के बीच में, याद करिए पिछले सेशन में तो कहा गया था नहीं वो कांग्रेस को के ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मजबूत किया जाता है, इसके बारे में कोई ट्रेनिंग लेने के पहले से समझ में नहीं आता। भाई कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने की ट्रेनिंग जर्मनी में काहे मिल रही है, और अगर मिल भी रही है तो कांग्रेस अध्यक्ष या महासचिव क्यों नहीं जा रहा है? आप तो कांग्रेस संगठन के अंदर नहीं है। अब आइए, उससे पहले जब हम लोग विपक्ष में थे, क्या आपने सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी को कभी सुना विदेश में जाकर ऐसे अनाप शनाप बोलते हुए? आप याद करिए, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तब कभी ऐसा हुआ कि अटल बिहारी, और तो छोड़िए सोनिया गांधी जी जब नेता प्रतिपक्ष थी अटल जी की सरकार में, कभी विदेश में जाके आपने सुना कि वो इतने के अनाप शनाप बोल रही हैं? तो समस्या राहुल गांधी जी के साथ है, क्योंकि उनकी फ्रेंडशिप इतनी हो गई है एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ। अब मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा था, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी जो नेता सदन है, उन्होंने कहा था ना अबोध बालक, तो एक ऐसा अबोध बालक है जिसे पता ही नहीं है कि वो भारत विरोधी शातिर शक्तियों के हाथ का खिलौना बन गया है। इसलिए इस देश को इन बातों को हंसी मजाक में नहीं, बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इसीलिए वो सदैव ऐसी बात बोलते हैं जो भारत के अंदर गंभीर समस्या उत्पन्न करे, जैसे सेना को लेकर विश्वास पैदा करने का प्रयास करना, चुनावी प्रक्रिया को लेकर विश्वास पैदा करना, उस पर आरोप लगाना, मीडिया पे आरोप लगाना, चुनाव आयोग पे आरोप लगाना। और ये आज से नहीं, लंबे समय से चल रहा है। याद करिए 4-5 साल पहले इन्होंने कहा था एलआईसी बर्बाद हो गई। क्यों? एलआईसी भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाए कि मेरा इंश्योरेंस चला। बताइए पिछले 5 साल में किसी का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हुआ? नहीं। एलआईसी आज ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में। फिर उन्होंने क्या कहा, अरे साहब, और वो एक कॉर्पोरेट हाउस को लेके कहा था, उसको लेके एलआईसी ने बताया हमारा 1% भी इन्वेस्टमेंट नहीं और उससे भी हमने मुनाफा कमाया। अब आइए, उन्होंने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्बाद हो गई। ये 6-7 साल पहले की बात है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉफिट प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिला के हाईएस्ट है, रिलायंस से ज्यादा प्रॉफिट जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। फिर उन्होंने ये कहा था एचएएल बर्बाद हो गया, क्योंकि भारत की डिफेंस की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। आज एचएएल के पास जो पाइपलाइन में ऑर्डर है वो 81,000 करोड़ के। फिर उन्होंने कहा था भारत की वैक्सीन गड़बड़ है। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर अराजकता उत्पन्न करना, आशंका उत्पन्न करना उनका लक्ष्य हो गया है। चुनाव जीतकर सरकार बनाना उनका लक्ष्य। लेकिन नेता विपक्ष हैं सुधांशु जी, वो आपकी सरकार की कमियों पर आपको घेरेंगे, आपकी सरकार से जितनी गलतियां हो रही हैं, जितनी लापरवाहियां हो रही हैं, उस पर आपसे सवाल पूछेंगे। वो उनका अधिकार है, जनता के साथ खड़ा होना उनका अधिकार है। वो कोई भी मसला उठा दें, वो ट्रेड डील की बात कर लें, वो आपसे एमएम नरवणे साहब की किताब पर बात कर लें, आप सारे मुद्दों को एक सिरे से खारिज कर देते हैं। करें तो करें क्या राहुल गांधी? देखिए, 2 बातें। जो जनरल नरवणे की बात है, तो अब तो पेंगुइन जो प्रकाशक है उसका बयान आ गया कि ऐसी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, अगर इसके कोई अंश कहीं भी क्लेम कर रहा है तो ये कॉपीराइट में आता है। फिर जनरल नरवणे का ट्वीट आ गया, उन्होंने कहा जो पेंगुइन कह रही है प्रकाशक वही सही है। उससे पहले राहुल गांधी क्या बोले थे, या तो नरवणे जी झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन। अब दोनों के बयान के बाद, प्रकाशक और लेखक दोनों के बयान के बाद, तो एक ही व्यक्ति झूठ बोलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी समझदार लोग हैं, किसी कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री के बीच की बातचीत, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच की बातचीत, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आती है। ये 1954 के आर्मी एक्ट से गवर्न होती है। कभी ये पब्लिक डोमेन का हिस्सा नहीं हो सकती। मैं पूछना चाहता हूं, सन 71 की लड़ाई के जनरल साइम मानेकशॉ और इंदिरा गांधी के बीच के कितने कम्युनिकेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है?